इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। हमारा जीवन क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन में क्या हर जीवन में हमने जो कुछ भी पाया है सब छूट जाने वाला पाया है। हमारे पास है पर हमारा नहीं है, हमारे साथ है पर साथ जाने वाला नहीं है। इस क्षणभंगुर जीवन में मैं अभिमान करने के योग्य कुछ भी तो नहीं है। कल आपने सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन को सुना था। उसके पास 6 खंड का अधिकार था, रूप था, धन वैभव सब कुछ था। उसको भी उसने क्षणभंगुर जानकर के सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्तियों के संबंध में ऐसा कहा जाता है। आचार्य समंत्रभद्र महाराज स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं, मुमुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जनतृणमिवा भवेत्। मुमुक्षु चक्र लांछन। हे भगवान, इस संसार में जो कुछ भी संपदा मैंने पाई है, चक्रवर्तियों जैसे वैभव को भी हमने पाया, वह भी छोड़ करके एक दिन हम सबको जाना पड़ता है। कैसे छोड़ा उन्होंने? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम मोह बहुत ज्यादा करते हैं। करते कि नहीं करते? एक मकान है, मोह इतना है जैसे 10 मकान हो। एक मकान भिंडर में तो 2 मकान उदयपुर में है कि नहीं? सबके हैं। ये संपदा किसकी? चक्रवर्तियों की संपदा भी उनकी नहीं रही तो फिर हमारी तुम्हारी कैसे हो सकती है? तो उन्होंने छोड़ा तो कैसे छोड़ा? जीर्ण छीण तिनके की तरह उन्होंने उस संपदा को छोड़ दिया। जब मेरा अपना शरीर ही नहीं है, जीवन नहीं है, तो पर पदार्थ मेरे अपने हो कैसे सकते हैं? बड़ा रूपवान था चक्रवर्ती सनत कुमार, जिसकी चर्चा स्वर्गों में चल रही हो, उसके रूप की फिर क्या कहना। ये बात सही है। यदि अच्छा कल पाना चाहते हैं तो आज को अच्छा बनाना पड़ेगा, और यदि आज अच्छा नहीं बनाते हैं तो कल अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा जीवन पाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। इस क्षणभंगुर जीवन से भी कुछ हमें सार गर्भित चीज ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। चक्रवर्ती को एक पल भी नहीं लगा, बात समझ में आ जाती है कि नासवान जीवन, क्षणभंगुर, क्षणछयी, पल में विनष्ट होने वाला, अभी तक मैं किस पर अभिमान कर रहा था, यह शरीर भी अब मेरा नहीं रहा। अब मुझे साहस और सत्ता को पाने का प्रयास करना चाहिए। और उसने प्रयास किया, सफल भी हुआ। जो प्रयास और पुरुषार्थ करता है वो वस्तुओं को पा लेता है।
तो चक्रवर्ती कह रहा है, मैं किस पर अभिमान कर रहा हूं? जो थे थोड़ी देर पहले कामदेव जैसा हमारा रूप था, अब वो भी कोड़ी बन गया है। धिक्कार है इस रूप को, पल का भी भरोसा नहीं है। फिर तो हम सब बरसों का इंतजाम करते हैं और इसी इंतजाम करने के लिए सारी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जो जिसके लिए हम जोड़ते हैं वो वहीं छूट जाता है और हमारा जीवन आगे निकल जाता है। कब क्या हो जाए किसी के साथ कुछ भी पता नहीं है। किसका अभिमान करूं? अभिमान चक्रवर्ती का चूर हो गया, बैराग हृदय में जाग गया। राजपाट सब छोड़ करके सन्यास का मार्ग अपना लिया। संत कहते हैं जब तक अभिमान उमड़े रहेगा, उमड़ता रहेगा, तब तक आप नश्वरता का पोषण करते रहेंगे। संत कहते हैं उस नश्वरता का स्मरण करो जो तुम्हारे पास है, आज है कल रहे ना रहे, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। ये तो सब जाने दीजिए, जो तुम्हारी श्वासें हैं ना, उस पर भी कोई भरोसा नहीं। कब तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए। कितने लोग इस संसार से चले गए, अंतिम श्वास ले पाए कि नहीं ले पाए। आप 2-3 साल पीछे जाइएगा, ज्यादा दूर नहीं। कोरोना की बीमारी आई हुई थी, कितने लोग इस कोरोना में लील लिए गए, पता है सबको। एक दूसरे को देखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हाय तौबा मच रहा था पूरा देश, क्या विदेश भी इस बीमारी की चपेट में झुलस रहा था। हम सभी बड़े भाग्यशाली लोगों में आते हैं कि आज उस आग से निकल करके सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। ये बात जुदी है कि हमारी उस बीमारी की चपेट में शक्ति कमजोर हो गई, हमारी क्षमता कम हो गई। लेकिन बचकर के आए कि नहीं आए? जवान लोग चले गए, घर का घर, परिवार का परिवार उजड़ गया। और कहीं दूसरी ऐसी बीमारी और आ जाए तो क्या करोगे? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। मैं कैसा हूं? अखंड हूं, निराला हूं, शाश्वत हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। ऐसा कभी मन में चिंतन करते हो? चिंता तो जरूर करते हैं कि आज 100 रुपए का इनकम हुआ तो कल 500 का होना चाहिए, आज 5000 आए तो कल 50,000 की सोचते हैं। लेकिन चिंतन कभी नहीं करते कि उम्र के 55 वर्ष बीत चुके हैं, तो कम से कम अब जाने के लिए कुछ तो तैयारी करो। क्या लेकर के जाएंगे? एफडी लेकर के जाओगे? बोलो। एफडी करना ही है तो परमार्थ के क्षेत्र में करो, जो तुम्हारे साथ जाए छाया की तरह बन करके। छाया का पीछा करने पर भी छाया साथ ना देती है। संत कहते ना काया अमर है ना माया अमर है, सब क्षण भंग और नाशवान है। इस पर विश्वास है? इस पर विश्वास, इन बातों पर विश्वास है कि नहीं? अंतिम श्वास पर सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूट जाता है। एक दादाजी ज्यादा बीमार हो गए। देखो कंजूस व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, लालची लोभी व्यक्ति की। मरने को तैयार है पर छोड़ने को तैयार नहीं। असक्त बीमार हो गए। बच्चों ने सोचा कि चलो पिताजी बीमार हो गए, चलो डॉक्टर को दिखाया जाए, दवाई कर दी जाए, थोड़ा और चल जाएंगे। डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा इनको तो बड़ी बीमारी है, बचाना बड़ा मुश्किल है,
कोशिश करता हूं यदि कोई इंजेक्शन इनके लिए काम कर जाए। यहां तो मिलेगा नहीं, बाहर से बुलाना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, बोले ज्यादा नहीं, 50-60 हजार रुपए आएंगे। एक इंजेक्शन आएंगे, लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, यदि इनकी उम्र होगी, आयु होगी तो स्वस्थ हो सकते हैं, वरना बचाना मुश्किल है। पिताजी से पूछा, पिताजी डॉक्टर साहब कह रहे हैं खर्चा 50-60 हजार रुपए का है। तो पिताजी कहते चिंता मत करो, तैयारियां करो। अंतिम संस्कार में कितना लगे, बोले 5-10 हजार रुपए लगेंगे। बोले तैयारी करो, 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए में से 50 बचेंगे। ऐसे कंजूस व्यक्ति सारी जिंदगी कमाते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। कहीं अपने अंदर झांक करके देखो, उनमें से हम तो नहीं हैं। देख लेना, बाजू वाले को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। खुद को परखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि मैंने जोड़ा है तो जोड़ करके ले जाने वालों में से है कि छोड़ जाने वालों में से है। तय तुम्हें करना है, लेकर के जाने वालों में से हो यदि तो नासवान इस संसार को देखो, परखो, समझो और उससे बचने का प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। हम किसके लिए जोड़ते हैं? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि तुम्हारा बेटा सही सॉट है, संस्कारशील है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा और इतना कमाएगा कि आने वाली पीढ़ी को भी देकर के जाएगा। क्यों जयंती भाई, आप कमा रहे हो कि गमा रहे हो? बोलो। कमा रहे हैं, किसके लिए? विचार करो, सोचो, समझो, किसके लिए मैं कमा रहा हूं? अपने लिए पर्याप्त है, 2 टाइम का भोजन मिल जाएगा। हर व्यक्ति खुद के लिए नहीं कमाता, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाता है। किसके लिए? औरों के लिए। तुमने मेहनत से कमाया और बहा देंगे पानी की तरह लोग। ऐसे क्षण भंगुर नासवान संसार में कौन किसका है? कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है। कैसी है? बोलो तो सही, आप लोग कैसे हो? स्वार्थी के परमार्थी? बोलो जोर से। स्वार्थी के परमार्थी? तो परमार्थी बनो फिर। नहीं महाराज, अभी तो जो चल रहा है वैसा ही चलने दो। स्वार्थी मत बनो, समानार्थी बनो। एक दूसरे को लेकर के चलने वालों में अपना नाम आना चाहिए। तो बड़े बड़े अभिमानी भी इस धरती पर नहीं रहे और किसी भी व्यक्ति का हर दिन एक समान भी नहीं होता है। आपके दिन एक समान है कि कुछ अंतर है? बोलो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके पिताजी कितना छोड़ करके गए? उसमें से आपने कमाया है कि घटाया है कि बढ़ाया है? बोलो, अपने अपने अनुभव बताना। बोलो, ईमानदारी से बोलना। बढ़ाया है ना? सबका अनुभव है कि नहीं? बढ़ाया है ना? क्यों बढ़ाया है? पक्का। और आप जितना छोड़ करके जाओगे तुम्हारे बेटे भी इसको घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। पर प्रश्न तो यह है कि किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए बढ़ा रहे हैं? विचार करने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। सारी जिंदगी व्यक्ति इस नासवान क्षणभंगुर जीवन में अपना पूरा कीमती जीवन बहा देता है, गमा देता है, खपा देता है। सार क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अभी कहा था, अच्छे कल के लिए अच्छा
आज बहुत जरूरी है। परिस्थितियां कैसी भी तुम्हारे जीवन में निर्मित हो, लेकिन सकारात्मक सोच यदि हमारी रहेगी तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी हम अच्छी तरीके से पार कर जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है। नदी में बाढ़ आती है, कब आती है? अच्छे पानी से कि गंदे पानी से? बोलो तो। गंदे पानी से बाढ़ आती कि अच्छे पानी से आती है? गंदे पानी से बाढ़ आती है, कभी अच्छे पानी से बाढ़ नहीं आती है। थोड़ा नदी पर जाकर के देख लेना। हमारे जीवन में भी जब भी दुख आते हैं, अच्छे दुख नहीं आते हैं, दुख पेरने के लिए आते हैं, लेकिन सच्चा धर्मात्मा उन दुखों से प्रेरणा पाकर से उनसे बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। यही उसके जीवन जीने की असली कला है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते, कष्ट आते, संकट आते, चुनौतियां आती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां ना आई हो। आगे बढ़ने का साहस और ऊर्जा हमें भरता है। बंधुओं, हम अपने जीवन को देखें तो इसलिए मैं किस पर अभिमान करूं? जो मेरे पास है उस पर, कि जो छूट जाने वाला है उस पर? जो मेरा है वह भी मेरा नहीं है, जो छूट जाने वाला वो तो है ही नहीं मेरा। एक चौराहे पर मकान था, बहुत सुंदर। अचानक उसमें आग लग जाती है। मालूम पड़ता है मकान मालिक को मेरा मकान जल रहा है। तो आया, देखता है तो बड़ा घबराया हुआ और जोर जोर से रोने लगता है, हाय मेरा मकान जल रहा, हाय मेरा मकान जल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।